ये दुखी हो गए, दुख है, ऐसा हो गया, माणिक दया है, सुखी हो गए। मुझको आज तक ये समझ नहीं आया कि दुख की परिभाषा क्या है और सुख की परिभाषा क्या है। और इसको अपन सत्संग में बहुत बार बोले हैं। जिसकी संतानें नहीं हैं वो दुखी हैं, जूलियन लेके खड़े हैं। जिनकी संतानें हैं वो दुखी है कि वो मान नहीं रहे हैं। जिसकी संतानें मंद बुद्धि है वो दुखी है कि ये फिजिकली अनफिट हैं। जिसकी संतानें बहुत तेज बुद्धि है वो और दुखी है। मुझको नहीं समझ में आया कि सुख किसको बोलेंगे अपन और दुख किसको बोलेंगे। और माँ के सानिध्य में और माँ की जो समझ मिली अपन को, उससे हमको और हमारे परिवार को ये समझ में जरूर आया पर हमको समझ में अब शेयर करके क्या करेंगे, क्या होगा इससे। अरे तुम्हारे समझ में आया उससे हमको क्या लेना देना, हमारा बस इतना काम हो जाए। एक सूत्र लिखो ना यहाँ पे कि देव किसी बाप का नौकर नहीं है। वो हमेशा एक बार निकलता जरूर है मुख से कि ईश्वर समस्त ब्रह्मांड का मालिक है। उसको चलित करने वाली शक्तियां वो समस्त ब्रह्मांड की मालकिन है। और वो शिव और शक्ति का रूप प्रकट अपन प्रकृति बोलते हैं। जो समस्त ब्रह्मांड के मालिक और मालकिन हैं, जिसको अपन पुरुष और प्रकृति बोलते हैं, जो दृष्टा चीज है वो उनकी माया है, तो उसमें दुख कहां से आ जाएगा। मां के सानिध्य से ये समझ में आ गया कि सद्बुद्धि सुख है, विवेक से किया कार्य सुख है, चैतन्यता के साथ में जो अपन समझ के व्यवहार और लेन देन करते हैं वो सुख है। और एक लाइन में अगर बोले तो अपेक्षा वो दुख है। ये मेरे को पूछे, ये मेरे को पूजे, ये मेरा माने, ये मैं सोच रहा हूँ वैसे ये करने लगे, हम सोच रहे हैं, हम चाह रहे हैं वैसे ये डिग्री ले, हम सोच रहे हैं, हम चाह रहे हैं वैसे ये काम हो जाए, ये जमीन मिल जाए, ये मकान मिल जाए, ये गाड़ी मिल जाए, ये अपेक्षा दुख है। और विवेक के साथ हमारी औकात क्या है, हमारी समझ क्या है, हमारी परिस्थिति क्या है, हमारी देह की प्रवृत्ति क्या है जो आहार विहार में काम आएगी, वो सुख है। अपेक्षा दुख है। बगैर अपेक्षा का कोई कैसे रह सकता है, बताओ। आप लोग सब मुंडी हिला रहे हो। बगैर अपेक्षा कोई क्या कैसे रह सकता है, बगैर अपेक्षा के कोई कैसे रह सकता है। ये भी उतना ही कटु सत्य है कि बगैर अपेक्षा के कोई हो नहीं सकता। पर वो अपेक्षा आपकी शुद्ध होनी चाहिए, वो अपेक्षा आपकी विश्व कल्याण, जीव दया और परमार्थ की होनी चाहिए। ये स्तुति गान के बाद में पीछे दोहराते हैं ना, बार बार दोहराते हैं अपन, क्या धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, विश्व का अपन कहां रहते हैं। अगर आप विश्व कल्याण की कामना अपेक्षा करते हो तो निश्चित रूप से उस कामना करने वाले को
कामेश्वर पहले दया करेगा। और आप बोलोगे मेरा हो जाए, तो जब तू मेरा नहीं तो तेरे से मेरा क्या लेना देना। समझ रहे हो? जो मूल बात है, जो मूल शब्द है, जो मूल कारण है दुख के, वो अपेक्षा ही है। यहाँ सबको आनंद आता है ऐसा बोलते हैं, यहाँ आते हैं माड़े के यहाँ तो एक अलग सी वाइब्रेटिंग मिलती है, एक अलग सी अनुभूति होती है, शांति महसूस होती है, सुकून मिलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ ईश्वर है। हाँ नाथ बोलो, जाग रहे हो कि नहीं? क्यों? क्योंकि यहाँ ईश्वर है इसलिए। अरे हाँ में हो कि ना में हो आप लोग, तो ईश्वर कहां नहीं है? कोई भी जीव ऐसा नहीं है जिसमें उनका तत्व नहीं है। आपको जिसमें श्रद्धा हो, जिस नाम में, जिस स्थान में, उसको समर्पित हो जाओ, वो आपको संभालेगा। उससे नहीं संभलेगा तब वो हाथ पकड़ के ले जाएगा। ये बात को बिल्कुल लिख लो दिल दिमाग में। पत्थर पत्थर पूजने से और मंदिरों में जाने से या वेशधारियों के और भेखधारियों के, जटाधारियों के पैर पकड़ने से कुछ नहीं होने वाला है। अपने ईश्वर को पकड़ो अंदर से, और वो तब होगा जब अपन को उसकी प्यास होगी। अपन को प्यास है अच्छी घरवाली मिल जाए, अच्छा घरवाला मिल जाए, अच्छी बहू मिल जाए, अच्छा दामाद मिल जाए, अच्छी नौकरी मिल जाए, अच्छा मकान बन जाए, अच्छी गाड़ी मिल जाए, प्रमोशन हो जाए। कितनों प्यास है ईश्वर की। जिसने जो चाहा ईश्वर ने उसको वो दिया। इसमें सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। अपन को अपने दिल दिमाग से पूछना, क्या हमने शांति, सुकून और सुख चाहा था? हमने वस्तु चाही थी, व्यक्ति चाहे थे, पद चाहे थे, मिला कि नहीं? ईमानदारी से ये आत्मचिंतन की बातें हैं सब। इसमें कोई सर्टिफिकेट नहीं दे सकेगा, और आपको किसी की सर्टिफिकेट की किसी को जरूरत नहीं। हमने जो चाहा ईश्वर ने वो दिया, फिर भी उसको दोष देते हैं अपन। हम आज सुखी हैं, संपन्न हैं, स्वस्थ हैं, आनंद में हैं, हे ईश्वर ये आपकी कृपा है। आज अगर हम आप दुखी हैं, गलत संगत में फंसे हुए हैं, रोगिष्ठ हैं, अंधेरे में डूबे हैं, तो ये हमारे कर्मों का और नासमझी का फल है। इसमें आपकी 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 दया कम नहीं हुई है। सत्संग सुनने आते हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। पर सत्संग जो मूल रूप में दिया जाता है वो लियो तो कुछ मिलेगा। बुद्ध की एक कहानी पढ़े थे। उनको जब ब्रह्म ज्ञान हुआ और सत्संग दे रहे थे, तो काफी समय से एक सेवक आता था, उनका भक्त आता था, बैठे रहता था। उनको ऐसा हुआ यार कितना सम्मान, कितना प्यार है इनको, कितनी पूछ होती है इनको, मैं भी अब सत्संग चालू करूं, मेरे को आज्ञा मिल जाए बुद्ध की तो मैं भी जाऊं, चेला चेली करूं। वो ऊपर ऊपर बैठे थे। उन्होंने निवेदन किया, ब्रते हमको भी आप इजाज़त दें तो हम भी सत्संग चालू करें गांव-गांव जाके, और गुरु शिष्य को आगे बढ़ाएं और शिष्य बनाएं। ऐसा बुद्ध जी ने कुछ नहीं कहा, खाली इतना ही बोला, ठीक तुम जहाँ बैठे हो बेटा, वो नीचे बैठे थे, वो ऊपर बैठे थे, बोले वहां से आपके पास जो ग्रंथ है वो मुझको दो, या जो सामग्री या जो फूल है वो मुझ तक दो। तो बोले कैसे? नहीं, बोले वहीं से दीजिए। बोले ये कैसे हो सकता है, आप वहां हो, हम नीचे हैं, कैसे? तो क्या करना पड़ेगा? उस लेवल तक आना पड़ेगा।
अपन को उस लेवल तक नहीं पहुंचना है, वैसा त्याग, समर्पण, सेवा और समझ नहीं रखनी है, और वो सब कुछ चाहिए जिसके हम लायक नहीं, जिसके हम पात्रता नहीं रखते, वो सब चीज हमको चाहिए। जब अपने लौकिक माता पिता अपन को ऐसी वस्तु नहीं देते, अपन की संतानों को जब अपन ऐसी वस्तु नहीं देते, तो सर्वशक्तिमान अपन को ये कैसे दे सकते हैं? ठीक है, देव द्वार आते हैं अपन की समस्या लेके, बहुत अच्छी बात है। देव दया भी करते हैं, पर देव दया करते हैं, वो दुख दूर होने के बाद वो भाव जगना चाहिए कि मुझको या तो भक्ति की लाइन में चलना है आगे, क्योंकि जहां कुछ नहीं लगा और दया हुई, तो या तो मुझको सेवा धर्म पकड़ना है या मैं समर्पित हूं। ये हमारा अनुभव है। और जो भी फोकट में मिली कृपा दया ईश्वर की, उसके बाद भी सचेत नहीं हुआ, तो वो दुख यू टर्न होके रूप बदल के फिर वापस मारा है जापा। इसके अनुभव माड़ी के आंगन में कईयों है, कहीं बताया नहीं जाता। यहां जब कुछ लेना नहीं है तो यहां कुछ छुपाया नहीं जाता। आगाह करने के लिए माँ ने हमको बिठाला है। आप जाग जाओ, अच्छी बात है, न जागो, जय माड़ी। अपेक्षा नहीं है इसलिए शांति है। किसी को बुलाया नहीं जाता इसलिए शांति है। किसी से लिया नहीं जाता इसलिए शांति है। यहां लोग आके अपने दुख और परेशानियां छोड़ जाते हैं। वो दुख और परेशानियां अपन के कर्मों की, संचित कर्मों की है। और अगर निरंतर बनाए रख रहे हैं तो पुण्याई ऐसी जगती है कि फिर परमानेंट सुख आके बैठता है घर में। उसके लिए अपन पास टाइम नहीं है। और मेरे को बहुत प्यार आता है ऐसे जो निरंतर सेवा में हैं और निरंतरता बनाई हुई है अपने लौकिक कर्मों को करने के साथ, बीच में जो समय मिल रहा है उसके लिए। और सच में भक्ति उसी को बोलते हैं। लौकिक जगत की समस्त कार्यवाहियां, जवाबदारियां पूरी करने के बाद जो समय मिल रहा है नित्य, उसमें निरंतरता अगर बनाए रख रहे हैं तो वो भक्ति है, और वो भक्ति जगती है। न कि नवरात्रि 9 दिन पोंगा बजाए, यही बोल रहे थे ना कब। गणेश के दिन आए तब पोंगा बजा दिए, मोबाइल में रिंगटोन भजन वाली या मंत्र वाली डाल दिए। शिवरात्रि को एक दिन बजा लिए, 26 जनवरी 15 अगस्त को भी ऐसी होता है नहीं। ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, शहीद हुए हैं उसकी याद करो कुर्बानी। हराम बरोबर दूसरे दिन कैसेट भी मिले वापस, फिर 15 अगस्त को ढूंढी जाती है वो। ये क्या है तमाशे सब। भक्ति का एक रूप है राष्ट्रीय समर्पण या राष्ट्रीयता का मान, भक्ति का एक रूप है। जिस भूमि में रहते हो, जिसका पानी, जलवायु और अन्न खाते हैं। और दुख है कि अपने हिंदुस्तान में इस चीज की कमी है। पाश्चात्य जगत में ईश्वरीय भक्ति को उतना नहीं मान दिया गया जितना राष्ट्रीय भक्ति को मान दिया गया। एक गुरुजी थे, वो सत्संग दे रहे थे, गहरी बात की। अक्सर बोलते थे कि ये सब मिथ्या है, सब भ्रम है, सब भ्रम है। भ्रम मतलब जो स्थायी न हो। तो बात तो सच है, सृष्टि भी ब्रह्म ही है। और अपन ब्रह्म को प्राप्त, ब्रह्म नहीं, ब्रह्म, उसको प्राप्त करना चाहते हैं और उसी में अपन दुखी हो रहे हैं। बोले सब मिथ्या है, सब भ्रम है, ये सब भ्रम है। कल की तैयारी करके रखते हैं, कल उठेंगे कि नहीं मालूम। कल भी भ्रम है, जाने वाला भी एक भ्रम है। हम खा रहे हैं अनाज, ये भी भ्रम है, ये भी भ्रम है, ये सब धोखा है, सब धोखा है, सब धोखा है। ऐसा बात तो सच है, धोखा तो है।
एक बड़ा आराम दो तो 4-4 5-5 साल से सुन रहा था एक सत्संग। वो बोले यार सब सब ब्रह्म है, गुरुजी ब्रह्म है, मैं ब्रह्म हूँ, तो काय बैठे रहता हूँ यहाँ, मैं भी चलूँ भैया, अब अपनी दुकानदारी चालू करूँगा, सत्संग चालू करूँगा, चेला चिली बनाऊँगा, मेरा भी नाम होगा। निकल गया, तो आज्ञा लिया। गुरुजी बोले इजाज़त दीजिए, अब आपके दिए हुए ज्ञान को मैं और आगे बढ़ाऊँगा। संत बोले मैं क्या टेंशन करूँ, जैसी तेरी इच्छा। निकल गया। उन्होंने भी एक दूसरे गांव जाके दुकान लगाई आध्यात्म की, चेला चिली बनाए और सत्संग चालू कर दिया। ब्रह्म है, ये सब झूठा है, ये सब झूठा है, ये सब झूठा है। लोगों को ये सोचना नहीं है कौन से पंडाल में जाना है कि नहीं। यहाँ पत्थरों में लिखा हुआ है 5 द, दोस्ती, दया, दान, दुश्मनी और देव। सोचे समझे बगैर नहीं करना। पढ़ना नहीं है, उसमें चिंतन भी होना। आप मेलेडिक चौखट के सिवाय कितनी जगह ऐसा सुने कि देव को भी सोचे समझ के पूजना। ऐसा सुने कहीं ऐसा? आप तो भी कहीं रुकता नहीं है दिमाग की ये ऐसा क्यों लिखा हुआ है। ईश्वर तो एक है, तो काहे को बाड़े बना के बैठे हैं सब। शक्ति एक है, ईश्वरी तत्व एक है। एक है तो क्यों एक भगवा वाला है, एक सफेद वाला है, एक जटा वाला है, एक दाढ़ी वाला है, एक ऐसा तिलक वाला है, एक ऐसा तिलक वाला है, एक खड़ा तिलक वाला है, क्यों है फिर? ये भी चीजें चिंतन मांगती है। और उससे जो निकलेगा वो सुख है। ये तत्व है, ये स्थूल शक्तियां नहीं होती। पूरे शरीर को अगर मस्तिष्क को खोला जाए, उसको अलग अलग स्पेयर पार्ट करो, तो आपको उसमें से बुद्धि नाम की कोई वस्तु मिलती है क्या? सब पढ़े लिखे हैं इसमें 50-60%। क्या बुद्धि नाम की कोई चीज मिलती है उसमें? पोस्टमार्टम करते हैं या कोई जिसकी 1-2 श्वास बाकी हो, या उस समय अगर फाड़ डालो तो अंदर से कोई क्या आत्मा नाम की चीज मिलती है क्या? तो ईश्वर कोई एक रूप नहीं है स्थूल। ईश्वर एक दिव्य प्रकाश है, ईश्वर एक चैतन्यता है, ईश्वर एक बुद्धि तत्व है, ईश्वर एक जागृति है, ईश्वर अनुभूति की चीज है। और जिसमें चैतन्यता नहीं है, जागृति नहीं है, और ये दोनों होने के बाद भी जिसके पास प्यास नहीं है, तो वो नहीं मिलता। आपके पास चतुराई हो, चैतन्यता हो, जागृति हो, पर आपके पास उसको पाने की तड़प न हो, प्यास नहीं हो, उत्कंठा न हो, तो उसको प्रकट होने की नहीं पड़ी रहती। ईश्वर को प्रकट होने की नहीं पड़ी है। और उनको जब प्रकट होना हो तो वो पात्रता नहीं है, तो पात्रता तैयार कर देता है। कोई भक्ति करने से ईश्वर प्रकट होगा ऐसा नहीं है। भक्ति हो जाने से ईश्वर प्रसन्न होता है, भक्ति करने से नहीं होता। क्योंकि भक्ति अगर कर रहे हैं बोलेंगे अपन, तो वो हम कर रहे हैं, तो वो कर रहे हैं, तो जब तक कोई देखे नहीं तब तक उसमें आनंद नहीं आता। अगर हम कोई क्रिया कर रहे हैं और उसको कोई बखान न करे, कोई अनुमोदन न करे, कोई उसको सहारे नहीं, तो अपन एक समय के बाद उसको छोड़ देते हैं। सही है गलत है? जो काम हम कर रहे हैं अगर उसको कोई दाद ना दे, तो अपन को वो करने में फिर नीरसता आ जाती है। इसलिए भक्ति करने वालों को ईश्वर नहीं मिलता। जिससे भक्ति हो जाती है हर क्षण, हर बात में, हर कर्म में, जहां भक्ति हो वहां भगवान साथ में हो जाता है। दूसरे शब्दों में, पहले भी पूछे थे 1-2 बार, अभी बैठे हैं उसमें कितने लोग श्वास ले रहे हैं? श्वास लेते हैं कि श्वास लेवा जाती है? क्या अपन श्वास लेते हैं?
वो लेवा जाता है। वैसे भक्ति वो जिसमें भक्ति की पहली सीढ़ी कि आपको सामने वाले के दोष न दिखे और खूबियां दिखने लगे, वो भक्ति की पहली सीढ़ी। वो छोड़ो, दूसरी लाइन में नहीं जाना है। जिसको प्यास होगी वो पानी ऐसा अमृत मिल जाएगा उसको, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। पर वो एक चेले निकल गए अपने चेले चेली बनाने के लिए। सब ब्रह्म है, ये ब्रह्म है, अन्न ब्रह्म है, नींद ब्रह्म है, ये धंधा ब्रह्म है, मुद्रा ब्रह्म है, सब ब्रह्म 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 ब्रह्म। अच्छी खासी संगत इकट्ठी हो गई। एक दिन कहीं जा रहे थे ऐसे पद यात्रा में, जाते जाते बाहर निकला, बोले ये नदी ब्रह्म है, ये पुल ब्रह्म है, गाड़ी जा रही है ब्रह्म है, सब ब्रह्म है। उतनी देर से सामने से हाथी चले आ रहा था। ऊपर बैठा महावत चिल्ला रहा था, हट जाओ, ये मेरे अंकुश में नहीं है, सामने से हट जाओ, रास्ता छोड़ो, रास्ता छोड़ो। बोले ये हाथी भी ब्रह्म है, ये महावत भी ब्रह्म है, सब ब्रह्म है, सब ब्रह्म है, सब ब्रह्म है, डरू क्यों? चले गया, हाथी उठाए, पकड़ा, सूंड से उठा के फिर भी चिल्ला रहे, हाथी ब्रह्म है, मैं गिरा वो भी ब्रह्म है। हाथी फिर उधर मुड़ा, फिर सूंड से उठाया, पटक दिया, हड्डियां ही हड्डियां टूट गई सब। पट्टी वट्टी बांधा, हॉस्पिटल में 1-2 महीना पड़ा रहा, पट्टियां बांध के। बोले साला सब ब्रह्म है, ये पट्टियां भी ब्रह्म है, पर ये दर्द ब्रह्म थोड़ी ना, दुख रहा है। तो स्वामी जी झूठ बोल रहे थे, जाना पड़ेगा। हाथी ब्रह्म है, मेरे को उठा पटका क्यों? गया वहां, गुरु जी आपने हमको ज्ञान दिया था। बोले मैंने कब दिया था? तुमने आज तक का सत्संग सुना था कि ब्रह्म को कैसे पहचानना और किस तत्व में ब्रह्म है और किस में जागृति है, ये दूसरे दिन बताएंगे। ये बात थी, तुम वहीं खड़ा हुआ, रात को बुढ़िया बस्ता उठाया और चले गया, हम क्या कर सकते हैं? बोले जब वो हाथी ब्रह्म, सब ब्रह्म, बोले हाथी ब्रह्म है, ऐसा मैंने कब कहा? तो गुरुजी हम तो समझे कि अब जो भी है सब मिथ्या है। बात गहरी होती जाएगी लेकिन आगे बढ़ते जाएगी। यहां तो घुटने तक पानी में हड़बड़ाए जा रहे हैं, मैं और कितनी गहरी ले जाऊं यार। बताना कुछ चाह रहे हैं, अपनी विवेक बुद्धि से कुछ समझ रहे हो और फिर हाथी जैसे भिड़ जा रहे हो। कई लोग आते हैं, धंधा नहीं चल रहा है, आप क्या बोल रहे हो, क्या तकलीफ है? माड़ी धंधा नहीं चल रहा है, आप बताओ धंधा कभी चलता है? धंधा चलता है कभी? धंधे को चलाना पड़ता है। ऊपर महावत बैठा हुआ बोलता है क्या करना है। ज्ञान, समझ और बुद्धि तत्व ईश्वर की ही एक कृपा है, ईश्वर का एक रूप है बुद्धि और जागृति। और ये जिसके पास नहीं है वो निश्चित रूप से बार बार उस भंवर में गिरता है। इसलिए हम सामूहिक प्रार्थना में जोर देते हैं। इसलिए माड़ी ने अक्सर को परिवार को आने का बोला है कि हो सकता है कि भाई आप में नहीं, आपकी बेटी में वो भाव जगे, आपकी बेटी से नहीं तो आपकी पत्नी से भाव जग जाए, आपके पिता या आपकी माता से वो भाव जग जाए। और बगैर भाव जगे भगवान कभी देगा नहीं। इस बुलावे में किसी चौखट को मत घिसना कि इतने समय से आ रहा है, देव हमको दे देगा। अगर आप में है तो उनका इशारा आपको समझ में आना चाहिए। इशारा नहीं समझ में आ रहा तो देव हाथ पकड़ के थोड़ी ना दिखाएगा ये ऐसा करो और वैसा करो। मन्नतें रखने से ईश्वर खुश नहीं होगा। कभी मां मैं लड़ी की मन्नत नहीं रखना। ये बाबा जी की शक्ति नहीं है, मेरे स्वयं जागृत आदि शक्ति है। यहाँ सिफारिशें और चापलूसियां भी नहीं चलती। यहाँ आप अनुशासित हैं, उनके नियम में हैं अगर, और उनकी मौज हो जाए, दया हो जाए तो 2 सेकंड लगे, और नहीं तो जन्म भी निकल जाए तो दया ना हो।
बुद्धि तत्व खुला रखोगे तो अपन को उनका इशारा समझ में आएगा। ईश्वर कभी आके टोकना खाली करके नहीं देता। जैसे खपरेल के मकान में एक सूर्य किरण के रूप में ईश्वरी दया होती है, अब तो खपरेल के मकान भी नहीं मालूम होगा, भूल गए होंगे जो भी रहे होंगे, उसमें वो खपरा हिल जाता है तो एक लाइन उतरती है ना, उसको आपकी चैतन्य शक्ति से सत्कर्म, धर्म, सत्संग, सेवा, उसके आईने लगा लगा के आपको उसका प्रकाश बढ़ाना है। कोई इंसान किसी के दुख नहीं हर सकता। हम मां नहीं है, हम मां मेलडी नहीं है। कोई इंसान ईश्वर नहीं हो सकता, कोई इंसान देवता नहीं हो सकता, पर इंसान के साथ देवता हो सकता है। हमारे साथ भगवती है, जगदम्बा आदि शक्ति भगवती मेलडी हमारे साथ है। मां, हम मां नहीं है। आपको जो बोलना है आप माड़ी से निवेदन करो, वो बोलेगी तो हम कुछ बोल सकेंगे आपको। जो सच्चा दुखियारा है वो कभी मेरी चौखट से खाली नहीं जाएगा। जो भी सच्चा दुखियारा है, सच्चे सपने लेके आया है वो भी खाली नहीं जाएगा। खुद के सपने लेके, उधार के सपने कभी ईश्वर पूरे नहीं करेगा। कहने के दुख कभी दूर नहीं होंगे। कई आते हैं किडनी खराब, बहुत माड़ी दया करो, अरे ऐसा नहीं होता भाई, तू दवाई करा, ऐसा नहीं माड़ी, उसकी किडनी आपने दया कर दी थी, उसकी किडनी दया कर दी थी, उसकी किडनी में प्रॉब्लम हुआ था इसलिए मान दया की थी। 15 साल हो गए दारू पी पी के तूने लीवर किडनी खराब किया, अब तू बोले उसको दया हो गई वैसे तू कर ले, तो वो सच्चा दुखियारा नहीं कहलाएगा। आपने बचपन से बच्चों को संस्कार दिए नहीं, संस्कृति की पाठ नहीं पढ़ाए, और फिर बोले अब हमारा लड़का नहीं मान रहा है, हमारी लड़की नहीं मान रही है, तो वो सच्चा दुख नहीं है। संस्कारों का सिंचन किया आपने, समय समय पे उनको ज्ञान दिया, समय पे रोका, मार्गदर्शन दिया, उसके बाद भी कहीं वो भटक गए हैं अगर, तो ईश्वरी तत्व तुरंत तुरंत तो उसके ऊपर ध्यान दे के उसको लाइन अप करेगा। और दुख दूर हुए हैं माँ की दया से, फिर भी सेवा में खड़े हो, दूसरे दुखियारों की तरफ आप ध्यान दे रहे हो, आपकी पुण्याई जग रही है, और बगैर पुण्याई के कभी सुख नहीं आ सकता। इसलिए बाबा बैगों चक्कर में पड़ के कोई विधि से दुख दूर होगा, इस अंधविश्वास से बाहर आ जाओ। और आज सुखी हो गए हैं और कल भी सुखी रहेंगे इसकी भी गारंटी नहीं। अगर आज आप भोजन कर रहे हो और कल नहीं करने की जरूरत पड़ जाए, ऐसा होता है क्या? आपकी पुण्याई जब तक है, आपका पुण्य जगा हुआ है और जमा है, तब तक आपको सुख है। ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये कोई अपन पाठ कर लिए, जाप कर लिए, अब आजीवन की ताबीज ले जा हो जाएगा, इंसान दुख नहीं हर सकता। इस पर एक है, बोलने से नहीं होता। ईश्वर एक है, मानने से कुछ होता है। हमको ईश्वर पे श्रद्धा है, बोलने से नहीं होता। आप जो करो मुझको मंजूर है, ये श्रद्धा होती है। हम भी धार्मिक हैं, किसने पूछा? क्या आप आध्यात्मिक हैं? वो महत्व का है। आप धार्मिक हो वो महत्व का नहीं है। धार्मिकता बाहर का आवरण है, आध्यात्मिकता अंदर की बात, और अंदर की बात ही ईश्वर जानता है। और धार्मिकता दुनिया को बताने की होती है। इतनी भागवती करेगी, इतने सुंदरकांड किए, इतने हनुमान चालीसा किए, इतने भंडारे करवाए, इतने कन्यादान किए, वो सब आपने किसके लिए किए? अपन जो अगर सच में कुछ करना चाहते हैं किसी के लिए, तो मालूम ना हो और कर जाओ, तो जिसको मालूम पड़ने का होगा पड़ जाएगा। मुझको आज तक नहीं मालूम पड़ा, 15 साल से लेकिन गोद में खेल रहा हूं, मुझको अभी तक समझ में नहीं आया भगवती क्या माया, कैसे कब किस पे दया कर दे। मुझको इतना मालूम है कि भगवती आप जो कराओ हाथ पकड़ करवाना, जो बुलवाना है बुलवाना, जो दिलवाना हो वो दिलवाना। पंद्रह साल क्यों?
कितने बच्चे ऐसे हैं जो अपनी मां को समझे हैं, बता। अरे मां को मानो, मां का मानो, मां से प्रेम करो। मां को समझने से क्या होगा? ये मेरी जन्यता है, इसको मैं समझूं। मां को मानने से होगा, मां का मानने से होगा, और मां उस पे दया करती है जो मां का मानता है। बच्चे मां को छोड़ के जाते हैं, मां बच्चों को नहीं छोड़ती कभी। और जो मां को नहीं छोड़ते उसको कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए सच्चे दुखियारे कभी खाली नहीं जाएंगे और झूठे कभी ले नहीं जा सकते। झूठे ले नहीं जा सकेंगे और सच्चे खाली नहीं जा सकेंगे। उसको भी नहीं मालूम पड़ेगा, घर जाएगा तब मालूम पड़ा, अरे ऐसा हो गया, अरे ये भी हो गया। प्रकट रूप से माड़ी ने दिया है कई बार कि बेटा दिए 1.25 महीने के लिए शक्तियां सबको, आप अपनी शक्तियों को, हमने जो भगवती ने दी शक्ति को, इसको 1.25 महीने आप दिखाओ, जगत का क्या कर सकते हो कल्याण। तो पात्रता नहीं है, समझ नहीं है, जागृति नहीं है, तो वो आपके हाथ में देने से कितनी देर टिकेगी बेटा। इसलिए स्थिर चित्त होके खुद के विवेचना करो, खुद की विवेचना करो, खुद की शक्ति को जागृत करो। शक्तिहीन कोई नहीं है, सिर्फ उसको प्रकट करने की जरूरत है। बाकी ईश्वर को लौकिक संपत्ति, मान, मर्यादाएं, ये जो हैं ये सब अपन के लिए है। ईश्वर को ऐसे ही पूजा करने से खुश होगा, ऐसी मर्यादाएं नहीं है। आप सबको बहुत बहुत प्यार, घर में शांति बनी रहे, प्रेम बना रहे, वो प्रेम भी अखंडित प्रेम हो, और वो समर्पण से आएगा। अधिकार मत जताओ, अपनों पे अधिकार मत जताओ, अपनों से प्रेमपूर्ण समर्पण रखो। समर्पण होगा तो निश्चित रूप से, समर्पण से जो भी आप काम करोगे अपने रिश्तों के साथ में, व्यवहारों के साथ में, वो समर्पण आपका कर्तव्य कहलाएगा। और वो पूरा करोगे निश्चित रूप से आपका अधिकार पीछे पीछे आपको बाय प्रोडक्ट में मिलेगा। आप सबको बहुत बहुत प्यार। जय मड़े, जय मड़े, जय मड़े। सब ब्रह्म है, ब्रह्म में मत घूमना, ऊपर का माला खुला रखना, अकल चली जाए इसलिए नहीं। जय मड़े।